हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग। बहुत सारे फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट आई थी इस वीडियो के लिए, इसलिए मैं आज से क्लाउड कंप्यूटिंग का सब्जेक्ट स्टार्ट कर रही हूँ। इसका फर्स्ट टॉपिक आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग का इंट्रोडक्शन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज। मीन्स जो भी हमारी कंप्यूटिंग सर्विसेज होती हैं, जैसे हमारी सर्वर्स हो गए, स्टोरेज हो गया, डेटाबेस हो गया, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, एनालिटिक्स, इंटेलिजेंस और बहुत सारी चीज़ें जो आपके इंटरनेट पे हैं, उन सब चीज़ों की सर्विस प्रोवाइड करना ही क्या कहलाती है? क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाती है। तो फिर से समझेंगे हम इसको। क्लाउड कंप्यूटिंग हम किसको कहते हैं? जब हम इंटरनेट के थ्रू बहुत सारी कंप्यूटिंग सर्विसेज को डिफरेंट क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं, तो वो हम उसको क्या कहते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। क्लाउड बेसिकली हमारा इंटरनेट होता है, और क्लाउड में जब हम इंटरनेट के माध्यम से जब हम कंप्यूटिंग करते हैं, यानी कंप्यूटर की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लाइक हम सर्वर प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टोरेज, अगर आपको इंटरनेट पे बहुत सारा स्टोरेज प्रोवाइड हो रहा है, डेटाबेस मेंटेन कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारी क्या कहलाती है? ये सारी सर्विसेज, नेटवर्किंग हो गया, ये सारी सर्विसेज अगर हम प्रोवाइड करते हैं किसी भी क्लाइंट को, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका, जैसे यहाँ पे आपके बहुत सारे क्लाइंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है, इन सारे क्लाइंट्स को डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, डिफरेंट कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं सारे क्लाइंट को। जैसे कि आपका एप्लीकेशन हो गया यहाँ पे, तो एप्लीकेशन से आपका डेटाबेस यहाँ मेंटेन हो रहा है, ठीक है। फिर आपके स्टोरेज प्रोवाइड की जा रही है, ये स्टोरेज आप इन सारे क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है इन सभी क्लाइंट को, इन तीनों क्लाइंट को। तो ये सारी जो भी कंप्यूटिंग सर्विसेज हैं इंटरनेट पे, आप उन सारी कंप्यूटिंग सर्विस को डिफरेंट क्लाइंट के पास आप पहुंचा रहे हैं, उसको प्रोवाइड कर रहे हैं उन सारे क्लाइंट्स को, तो वो कंप्यूटिंग क्या कहलाती है? क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाती है, ठीक है। और हम डिटेल में समझते हैं इसको। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या प्रोवाइड करता है? एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है किसी भी डेटा सेंटर को, ठीक है। और इसमें क्या होता है? आपका सारी की सारी चीज़ें मैनेज की जाती हैं, जैसे परचेजिंग हो गया, इंस्टॉलिंग हार्डवेयर, वर्चुअलाइजेशन, इंस्टॉलिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम और एनी अदर रिक्वायर्ड एप्लीकेशन, ठीक है। जैसे आप अगर नेटवर्क को सेट कर रहे हो, नेटवर्क को सेटअप कर रहे हो, सेटिंग अप कर रहे हो, कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो फायरवॉल की, ठीक है। फिर आप स्टोरेज को, डेटा के स्टोरेज को सेटिंग कर रहे हो, तो ये सारी जो सेटअप्स हैं, ये सारे तरीके के जो सेटअप्स हैं, ये इसके लिए इसको जो मेंटेन करता है, ठीक है, ये आपका कौन करता है? क्लाउड कंप्यूटिंग करता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू ये सारी चीज़ें, स्टोरेज को मैनेज करना, स्टोरेज को सेटअप करना, नेटवर्क को सेटअप करना, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना, हार्डवेयर को इंस्टॉल करना, ये सारी सर्विसेज क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करता है। बट आपका ये सारी चीज़ें क्या होता है? तो ये आपका मेंटेन करता है थ्रू इट्स एंटायर लाइफ साइकिल, ओके। तो फिर बट अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग को चूज़ करते हैं, तो क्लाउड जो वेंडर होता है, ठीक है, क्लाउड वेंडर क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? क्लाउड जो वेंडर होता है, जो आपको ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसे हम क्लाउड वेंडर कहेंगे। तो क्लाउड वेंडर उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्या प्रोवाइड करे? वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके हार्डवेयर परचेज के लिए और मेंटेनेंस के लिए। यानी जो क्लाउड वेंडर होगा वो क्या करेगा? आपके हार्डवेयर को परचेज करेगा और उसे मेंटेन करेगा, ठीक है। जो भी आपका क्लाउड वेंडर है वो प्रोवाइड करेगा एक वाइड वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। यानी जब सर्विस वो प्रोवाइड करेगा तो आपको वो क्या देगा? सॉफ्टवेयर और उसके प्लेटफॉर्म को वो मेंटेन करेगा, ठीक है। वी कैन टेक एनी रिक्वायर्ड सर्विसेज ऑन रेंट। अब देखिए, यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? कोई भी सर्विस को आप रेंट पे ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको बहुत सारा स्टोरेज चाहिए अपने कंप्यूटर के लिए, तो उस स्टोरेज को आप इंटरनेट के थ्रू ले सकते हैं।
और उसके लिए आप उसको रेंट पे ले सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी वेबसाइट हम आजकल डेवलप करते हैं, तो जितने भी प्रोग्रामर्स होते हैं, जो आपके डेवलपर्स होते हैं, वो आपके वेबसाइट को डेवलप करते हैं और उसको होस्ट करते हैं। जब उसको होस्ट करते हैं तो वहाँ स्पेस चाहिए होता है आपके इंटरनेट पे। उस स्पेस को भी आप क्या कर सकते हो, रेंट पे ले सकते हो। उस स्पेस के लिए आप उसको क्या कर सकते हो, रेंट पे ले सकते हो, और क्लाउड वेंडर को उसके लिए आप क्या कर सकते हो, पे कर सकते हो। तो जितने दिन के लिए आप पे करोगे उतने दिन के लिए आपकी वेबसाइट वहाँ पे होस्ट होगी। पर मंथ के हिसाब से और पर ईयर के हिसाब से अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पे करना होगा। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज चार्ज करती हैं बेस्ड ऑन देयर यूजेस, यानी जैसे जैसे आप यूज़ करते हो उस हिसाब से आप क्लाउड कंप्यूटिंग की जितनी सर्विसेज हैं उसके लिए आप पे करते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका क्लाउड कंप्यूटिंग में आपका सारी चीज़ें हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड होता है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज आप कर सकते हो, कंप्यूट कर सकते हो, ब्लॉक स्टोरेज, डेटाबेस आप मेंटेन कर सकते हो। तो ये सारी जो सर्विसेज हैं क्लाउड कंप्यूटिंग जो प्रोवाइड करता है, ये सारी सर्वर्स को प्रोवाइड करता है लैपटॉप्स में। ठीक है, फ़ोन्स में आप इसको क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ करते हो, टैबलेट्स में यूज़ करते हो, डेस्कटॉप पे, तो हर जगह आप क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ करते हो आज टुडेज़ एरा में। क्लाउड एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है एक इजी एक्सेसिबल ऑनलाइन पोर्टल। ठीक है, जिससे कि आपका जो यूज़र है वो इजीली मैनेज कर सकता है सारे स्टोरेज को, नेटवर्क को, एप्लीकेशन रिसोर्सेज को। ठीक है, कुछ क्लाउड सर्विसेज जो होती हैं, जो आपके क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, यानी जिसको आप क्लाउड वेंडर भी कहते हैं, वो आपके कैसे होते हैं, जैसे आपका रैक स्पेस हो गया, VMware भी आपका एक क्लाउड कंप्यूटिंग आपका क्या है, सर्विस प्रोवाइडर है। तो ये सारी जो आपके जितनी कंपनियां दिख रही हैं, ये सारे आपके गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म और अमेज़ॉन वेब सर्विसेज, तो ये सारी डिजिटल ओशन, ये सारी जो भी आपकी कंपनियां दिख रही हैं, ये सारी आपकी क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर हैं। ये आपकी क्या करती हैं, आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस प्रोवाइड करती हैं, और सारी चीज़ें आपको स्टोरेज से लेके आपकी जितनी भी नेटवर्किंग वगैरह सारा कुछ मेंटेन करती हैं क्लाउड पे। तो क्लाउड पे जब भी हम कंप्यूटिंग करते हैं, यानी कंप्यूटर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो वो जो भी प्रोवाइड करता है वो क्या कहलाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर। और ये आपको डिफरेंट क्लाइंट्स को ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है क्लाउड कंप्यूटिंग की। आई होप आपको इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ होगा। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के इंट्रोडक्शन में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके आगे की टॉपिक्स के साथ। तो आज की वीडियो में अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स से भी कहिएगा कि ये सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।